नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट स्कैम में बड़ी कार्रवाई की है। 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं सीबीआई की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण करना अब अखिलेश यादव को महंगा पड़ने वाला है। फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग घोटाले को लेकर कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है उसकी टीम ने उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी की है। करीब 40 जगहों पर यह छापेमारी सीबीआई की टीम कर रही है। तो ये जो घोटाला है गोमती रिवर फ्रंट की आड़ में जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, अखिलेश यादव ने किया, उसके तार पश्चिम बंगाल तक जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई की जो टीम उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और रायबरेली तक छापेमारी लगातार की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 190 लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 1400 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है जिसमें अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तो लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही थी, फिर चाहे वो राम जन्मभूमि को लेकर हो या कोरोना महामारी के दौरान हो, लेकिन अब किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए ये करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया है, इसका पर्दाफाश हो रहा है। जाहिर तौर पर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए समाजवादी पार्टी ने 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का जो काम था वो महज 60% तक हुआ। रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया था और यही सबसे बड़ी वजह थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर जब काम चल रहा था उसी वक्त ये प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। अखिलेश यादव इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे और तमाम बड़े कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से होर्डिंग्स लगाए गए कि इतना बेहतरीन काम किया गया है, गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये अब सामने आ रहा है, जब जो गड़बड़ियां इस प्रोजेक्ट में हुई है जिस के तहत लगातार जांच चल रही है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट की लागत 3 गुना तक बढ़ाने की बात इसमें कही जा रही है। दागी कंपनियों को काम दिया गया, यह भी लगातार सामने आ रहा है। विदेश से महंगा सामान खरीदने, चैनलाइजेशन के काम में घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे पर फिजूल खर्ची करने सहित कई वित्तीय लेन देन के आरोप जो हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार और इस ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों पर लग रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण की एनओसी भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली गई थी। नियम और मानक विरुद्ध टेंडर जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए। गोमती की सफाई से ज्यादा उसके सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया और डायफ्राम वॉल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम बड़े आरोप हैं जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार अखिलेश यादव घिरे हुए हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया था। लेकिन किस तरीके से 1400 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है ये अब लगातार सामने आ रहा है। सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में चल रही है। जाहिर तौर पर जब ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे, जब तमाम सवाल इस प्रोजेक्ट को लेकर उठे, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उन्होंने इस रिवर फ्रंट की जांच के आदेश दिए और न्यायिक आयोग उसके बाद गठित किया गया था। और न्यायिक आयोग जो गठित किया गया, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया।
पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। तो यह खुलासा हुआ था। आपको बता दें 2017 में जो न्यायिक आयोग गठित किया गया रिटायर्ड जज आलोक कुमार की अध्यक्षता में, ये न्यायिक आयोग ने इस पूरे घोटाले की जांच की और उसमें तमाम ये कमियां उजागर हुई थी कि किस तरीके से बड़ा घोटाला किया गया है, उन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है जिनके पास अधिकार ही नहीं है इस तरीके से निर्माण करने का। और आलोक सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने जांच में दोषी पाए गए इंजीनियर और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इसकी सिफारिश की थी। और आपको बता दें इसके बाद 19 जून 2017 को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डॉक्टर अंबुज द्विवेदी ने गोमतीनगर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था उन इंजीनियर के खिलाफ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। वहीं यूपी सरकार ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से यह अनुरोध किया था कि वो सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे। तो इस तरीके से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद सीबीआई की ये कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में जारी है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी इस पूरे मामले में चल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक। और आपको यह भी बता दें कि घोटाले के 8 आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है और बताया यह भी जा रहा है कि लैपटॉप से लेकर तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद भी किए गए हैं। तो तमाम अहम सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है। बैंक खातों का आकलन सीबीआई करना चाहती है कि आखिर कहां ये कितना घोटाला जो है उसको अंजाम दिया गया। तो ये पूरी कार्रवाई है जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी सरकार में उन्होंने घोटाले किए हैं, जितने अवैध निर्माण किए हैं, उन पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिकंजा कस रहे हैं। फिर चाहे उनकी सरकार में माफियाओं को जगह दी गई हो, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जगह दी गई हो, उन तमाम लोगों पर अब शिकंजा एक के बाद एक कसा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में लगातार माफिया जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में पनपे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से भूमि कब्जाई है और गरीबों दलितों की बस्ती पर उन्होंने कब्जा किया है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और वहीं गोमती रिवर फ्रंट, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सीना चौड़ा करके आगे बढ़ती है कि इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट का निर्माण कराया है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये अब सीबीआई जो जांच उत्तर प्रदेश में कर रही है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच ईडी भी कर रही है। और अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो जहां एक तरफ इस पूरे घोटाले की जांच सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आगे बढ़ रही है, वहीं ईडी जांच कर रही है, लेकिन लखनऊ में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच मामले की जांच पहले से ही कर रही है। 19 नवंबर 2020 को रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया था। ईडी भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये लगातार कार्रवाई है जो जारी है। और आपको बता दें जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई पहले ही कर चुकी है, उन आरोपियों की संपत्तियों को भी अटैच जो है वो ईडी कर चुकी है। तो ये कार्रवाई लगातार इस घोटाले में बढ़ रही है। आगे गोमती रिवर फ्रंट जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में सामने आया और अब अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इस कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों पर सवाल उठाए जाएं और इसको लेकर तमाम षड्यंत्र और साजिश यूपी के मुख्यमंत्री के लिए रची जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये साफ कह चुके हैं कि दरअसल विपक्ष की हर साजिश और हर षड्यंत्र का जवाब वो सबूत के साथ दे रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं और विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये झूठे आरोप लगाकर विपक्ष सरकार या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर सके, क्योंकि लगातार खुलासे हर विपक्ष के साजिश और षड्यंत्र के किए जा रहे हैं।
तो आपको बता दें 1400 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है जिसमें सीबीआई छापेमारी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है, लेकिन ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच उसकी भी जारी है। और आपको ये बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने 3 इंजीनियरों की 1 करोड़ की संपत्ति को इस पूरे घोटाले में जब्त किया है। तो यह कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि घोटालों का साम्राज्य है असली समाजवाद। गोमती रिवर फ्रंट हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो या ड्रीम प्रोजेक्ट ARH घोटाला, अखिलेश यादव के समय में प्रोजेक्ट बाद में बनता था, लेकिन घोटाले की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो जाती थी। समाजवादी पार्टी सरकार की हकीकत क्या है ये लोग बयां कर रहे हैं कि उनकी सरकार में यूपी में दंगा, लूट, हत्या, कुकर्म जो था वो चरम सीमा पर था। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2017 के बाद यूपी की तस्वीर बदली है और यूपी पूरी तरीके से बदल चुका है। कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई थी वो कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है और जाहिर तौर पर माफियाओं पर जो शिकंजा कसा गया है उसके लिए पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाहवाही बटोर चुके हैं। लेकिन गोमती रिवर फ्रंट जिसमें करोड़ों का घोटाला अखिलेश यादव ने किया है, सीबीआई से लेकर ईडी का शिकंजा अब उन पर पड़ा है और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए यह बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।